हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो है। इसके पिछली वीडियो हमने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक, ओम्स लॉ और कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि जब हम धारा का फ्लो करते हैं, किसी चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो उस धारा के प्रवाह में क्या कुछ रुकावट आती है, जो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करती है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध का। सबसे पहले हम एक कोई चालक बना लेते हैं। कोई हमारे पास कोई चालक है जिसको हम जब बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया इस चालक के लिए। अभी ये हमारा बैटरी का प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब जो धारा का प्रवाह होता है हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। बट जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है वो इसके अपोजिट होता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। जैसे ही हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, चालक के सिरों पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। मान लो इस साइड आपका बी वोल्टेज और इस साइड जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब हमारा विभवांतर स्थापित होता है तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो हमारा इस डायरेक्शन में कोई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम पढ़ते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जैसे हमारा आर बराबर होता है V/I। ठीक है, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। तो इसकी जो प्रतिरोध होता है उसकी डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी जोड़ने का मतलब है जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तब चालक के सिरों पर विभवांतर B उत्पन्न हो जाता है। जब विभवांतर B उत्पन्न होता है, जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो क्या होता है, एक हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा चालक में एक वैद्युत धारा I प्रभावित होने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी चालक को बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पे क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर के कारण तो एक आई, मतलब आई करंट फ्लो होने लगता है। तो जो हमारा विभवांतर प्रतिरोध होता है किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर बी तथा धारा I के अनुपात को क्या बोलते हैं, देखो उत्पन्न विभवांतर B है और धारा जो प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तथा प्रभावित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध ठीक है, ये हमारा बन जाता है। इसका मात्रक होता है ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। बी क्या होता है, वोल्ट होता है, आई पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो इसके दो मात्रक आ जाते हैं। अब तो इसको जब आप समझेंगे, जब हम किसी चालक को क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर क्या विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जिस उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा आई के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे, जैसे आपने देखा हुआ है, मगर सपोज करो यहाँ पे 220 वोल्ट विभवांतर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। तो जो हमारा आर का मान कितना आएगा, विभवांतर कितना होगा, 220 - 0 यानी 220 रहेगा।
बटे प्रवाहित धारा आई, 10 से 10 कट जाएगा तो R बराबर क्या होगा हमारा 22 ओम। ठीक, इस तरीके से हमारे सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ये इसका मतलब ये फार्मूला बन गया मात्रक। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध का एक इनवर्स फॉर्म आता है, उसको हम बोलते हैं चालकता। तो हम यहाँ पे चालकता को कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा सा ही होता है। क्या होता है चालकता? देखो प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। देखो यहाँ पे 22 जितना ज़्यादा धारा का आर का मान आएगा उतना उस धारा के मार्ग में क्या आने वाला है, रुकावट आने वाली है। तो और चालकता क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, तो चालकता बराबर क्या हो जाता है आपको 1/r, यानी कि 1/r। इसका मात्रक हो जाता है ओम इनवर्स और एक हो जाता है हमारा साइमन। एक वैज्ञानिक नाम होता है साइमन, जिसको हम ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे प्रतिरोध, जब बड़ा प्रतिरोध होता है तो उसको मेगा ओम में हम प्रदर्शित करते हैं, जब छोटा प्रतिरोध होता है तो माइक्रो ओम में प्रदर्शित करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके प्रतिरोध और चालकता जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना चालकता क्या हो जाती है, कम होती है। और जितना ज़्यादा प्रतिरोध कम होएगा, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट जितनी कम आएगी, चालकता उतनी ज़्यादा होने वाली है। हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब तक हमने पढ़ा था प्रतिरोध, अब हम पढ़ने वाले विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चालक के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे निकल के आती है, जैसे जो चालक का एरिया क्या है, ए है, और इसकी लेंथ है वो एल है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हम जब इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, और एक विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट हो जाएगा इस डायरेक्शन। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन निकलने वाले। विशिष्ट प्रतिरोध आर रो बराबर E/J, ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर E/J। अब यहाँ पे देखो इसकी हम परिभाषा से लिखेंगे, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, तब चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या रो से डिपेंड कर मतलब दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कुछ फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, तो E बराबर हमारा क्या होता है, B/L। ठीक है, तो B क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, और L क्या है, चालक की कोई लंबाई है। अब हमारा धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, J हमारा होता है I/A, यानी कि I जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और I फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे J और I का मान है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो रो बराबर E/J। तो E का मान क्या है हमारा, B/L। J का मान क्या है, I/A। ठीक है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो रो बराबर BAI, सॉरी J बराबर I/A होगा, यहाँ पे आएगा I। ठीक है, B/L और यहाँ पे आएगा आपका I। ठीक है, और ये आपकी लंबाई L है, तब रो बराबर
बी बटे आई रखेंगे एक बार, ए अपॉन लेंथ एल, ठीक है। बी बटे आई क्या होता है, आर होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर बराबर रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो इसका जो मात्रक निकल के आता है हमारा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया और मतलब एल, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, तो आर बराबर हमारा हो जाता है रो एल अपॉन ए। देखो यहाँ से हमें पता कर क्या चलता है, प्रतिरोध का मान जो हमारा डिपेंड करता है चालक की जो भौतिक अवस्थाओं पे डिपेंड करता है, वो क्या क्या होती हैं। जैसे जैसे देखो आर का मान एल के मान बढ़ाने पे, जैसे जैसे एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान क्या होएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा तैसे तैसे क्या होएगा, आर का मान कम होएगा। मतलब जितना हम मोटा तार लेंगे, जितने ज़्यादा व्यास का तार लेंगे, उतना जाके क्या प्रतिरोध कम होएगा। बट जितना हम लेंथ में ज़्यादा लंबा तार लेंगे उतना हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होएगा। क्योंकि यहाँ से जो आर होता है समानुपाती एल होता है और आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/a। तो यहाँ समानुपाती क्या होता है, जब लेंथ बढ़ेगी तो आर का मान बढ़ने वाला है और जब एरिया बढ़ेगा तब आर का मान कम होएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हमारी परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हो, इसे हम रो से डिपेंड करते हैं। तो ई अपॉन जे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब इसका हम मान लगाते हैं, ई बराबर क्या होता है, बी बटे एल होता है, जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जो हमारा इस पार्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को कनेक्ट करना है, हम एक से अधिक प्रतिरोधों को कनेक्ट करना है तो उनको हम क्या मेथड यूज होने वाले। तो हम जब बहुत सारे प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास दो विधियाँ होती हैं, एक तो हमारी होती है श्रेणी क्रम, एक होता है हमारा समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर क्रम, यानी कि बहुत सारे प्रतिरोधों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अच्छा, प्रतिरोधों का सिंबल होता है क्या होता है, ये हमारा किसी प्रतिरोध का सिंबल होता है। अब इनको हम क्या करना है, समांतर यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं। तो एक प्रतिरोध हमने ए ले लिया, इसका जो प्रतिरोध है R1 है। एक प्रतिरोध हमने लिया R2, तीसरा प्रतिरोध हमने लिया R3। अब हम इन तीनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, इनके जो प्रतिरोधों को एक सिरे को एक तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं तथा दूसरे सिरे को दूसरे तार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया A बाय B, ठीक है। जब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से दो चीज़ें प्रवाहित होती हैं, एक तो वोल्टेज और एक धारा। सपोज करो यहाँ से हमारी आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक हमारा वोल्टेज वी मतलब वोल्टेज वी क्रिएट होगा ना, तो वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे समान रहता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर हम सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दें तो यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिलेगा। बट जब हम सपोज यहाँ पे जो एम्पियर धारा का प्रभाव करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने 10 एम्पियर धारा प्रभावित की, तो यहाँ पे हमें 10 ना मिलके अलग अलग डिवाइड हो जाएगी 3 भागों में। तो जो हमारा जो धारा आई से क्या हो जाता है, यहाँ पे I1 हो जाता है, यहाँ पे I2 हो जाता है और यहाँ पे I3 हो जाता है। बट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में समान पाया जाता है। तो समांतर क्रम में पहले लिखने से पहले क्या होता है, कुछ तो मैं थ्योरी लिखनी होगी प्रतिरोधों को। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक तार से तथा दूसरे सिरे को दूसरे तार से जोड़ते हैं।
अब देखो समांतर क्रम में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब जो धारा होता है वो आई बढ़ जाती है, धारा आई बढ़ जाती है तथा विभवांतर सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। अब देखो हमारा जहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन टाइप बनाएंगे हम उसको, तो जो आई हमारा आता है, आई बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारी क्या होगी, धारा 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम का नियम लगाने पर, ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोलता है, R बराबर होता है आपका B बटे आई। देखो यहाँ पे देखेंगे R बराबर होता है B बटे आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा B बटे R। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो B बटे R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा B बटे R1, यहाँ पे हो जाएगा B बटे R2, यहाँ पे हो जाएगा B बटे R3। अच्छा इसमें देखो क्या है, सभी में क्या है, विभवांतर क्या है, समान रहने वाला है, तो B को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो B बटे R इक्विवेलेंट, B कॉमन लेंगे, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, तो B से B कैंसिल आउट हो तो 1 बटे R1 इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है आपका 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा क्या हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध होता है। जब समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है, यानी कि सभी प्रतिरोधों के करना उल्टा करके हमें ऐड करना होता है। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है हमेशा कम आता है। अगर हमारा सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो, बराबर हो, तो हमारे तुल्य प्रतिरोध आता है R बराबर R इक्विवेलेंट R बटे N। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, देखो कुछ फार्मूला, सपोज करो यहाँ पे 6 ओम के हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, तो हमारे तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R बराबर 6 बटे कितने प्रतिरोध हैं, 3, तो यहाँ 2 ओम आएगा। तो जब समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है। तीनों प्रतिरोधों के इसमें जिस भी का प्रतिरोध सबसे कम है उससे भी कम आने वाला होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे समांतर क्रम क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। सेकंड जो संयोजन होता है वो हमारा होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सबसे पहले ये हमारा कोई पहला प्रतिरोध है R, ये हमारा सेकंड प्रतिरोध R2, ये हमारा थर्ड प्रतिरोध R3, तो ये आपका R1, R2 और R3। तो देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने के क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक है, ये 2 है, और इसका हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालना है BA। इसमें जो होता है देखो विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। सभी में क्या होगा, जो हमारा विभवांतर है वो सभी भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर में B1 मिलेगा, यहाँ पे B2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, B3 मिलेगा। बट जो धारा होती है वो धारा सभी में समान मिलेगी, जितनी भी धारा हम यहाँ से देने वाले हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे हमने 10 एम्पीयर धारा की, तो यहाँ पे 10 एम्पीयर मिलेगी, यहाँ भी 10 एम्पीयर, यहाँ भी 10 एम्पीयर मिलेगी। बट जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, अलग अलग पाया जाएगा सभी में। बट जो तीनों को जोड़ेंगे वो हमारा इतना, जहाँ पे जो वोल्टेज देने वाले, मान लो यहाँ पे तुमने 220 वोल्ट दिया, तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 220 वोल्ट ही आएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी, कुछ थ्योरी लिखनी होती है श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है, यानी जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा। अब दूसरे पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। देखो दूसरा प्रतिरोध है और इसका ये फर्स्ट साइड है, को दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं।
ठीक है। अब दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी जोड़ने का क्रम क्या है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसमें धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, धारा का मान समान रहता है। और जो विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होता है, सभी भागों में बढ़ जाता है, तथा विभवांतर बढ़ जाता है। तो यानी कि हमारा बी विभवांतर आ गया, 3 भागों में बढ़ जाएगा, 3 प्रतिरोध में B1 प्लस B2 प्लस B3। अब ओम का नियम क्या कहता है हमारा, R बराबर क्या होता है, B बटे I। तो B बराबर किसके बराबर होता है, B बराबर I R। तो यहाँ का ओम का नियम लगाएंगे, तो I R इक्विवेलेंट I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I कॉमन लेंगे, I R इक्विवेलेंट बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। तब R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम, ठीक है। तो जो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सपोज करो वहाँ पर यहाँ पे 4 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे 10 ओम प्रतिरोध है। तो जिसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो कैसे होगा, इसके सबके बराबर हो जाएगा, वो योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर। 4 और 5 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19 प्रतिरोध, 19 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, श्रेणी क्रम निकल के आता है। जो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध का मान आता है सभी मतलब ऐड हो जाता है, तो इसमें जो कुल प्रतिरोध आता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी सभी क्या होते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं और उसका जो फार्मूला बनता है वो क्या निकलने वाला है।